नहीं, पहले कितने रिलीजन आते थे, हर दिन एक नया रिलीजन आ जाता था। और जब से कॉन्स्टिट्यूशन आने लगा तब से रिलीजन आया। तो रिलीजन भी जिसने बनाया होगा बहुत समझदार इंसान रहा होगा, उसको पता होगा कि भाई सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी लाना है तो उसके लिए रिलीजन जरूरी है, नहीं तो लोग मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुमसे बोलूं, जैसे कोई मुस्लिम होगा मान लो, तो उससे मैं बोलूं कि यार रोज नहीं नहाते हो, हफ्ते में एक दिन तो नहा लिया करो, तो कहेगा अरे चलो मुझे मत सिखाओ। लेकिन जब उससे बोला जाता है कि हफ्ते में एक दिन यानी जुमे वाले दिन नहा लोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो वो चाहे कितनी ठंडी हो जुमे वाले दिन नहा लेता है ना, पुण्य के चक्कर में, जबकि उसका हेल्थ बेनिफिट है। ऐसे कुछ लोग ठंडियों पर नहीं नहाते हैं तुम लोगों में से, है ना। फिर वो जनवरी में वो होता है ना शाही स्नान जब होता है, 14 जनवरी, मतलब सोचो 13, 14, 15 जनवरी ऐसे पड़ता है, कितनी कड़ाके की ठंड होती है। वहां जाओ देखो गंगा मैया में लोग डुबकी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पुण्य मिलेगा, पाप धुल जाएंगे। वो पाप अब कोई धुलता थोड़ी है, बॉडी हेल्दी हो जाती है तो पाप धुल गया, है ना। तो ये सब बनाए गए हैं, बाकी तुम्हारा मानना है कि भगवान ने बनाया है तो तुम मानो भाई, जैसे तुम वो मानने के लिए फ्री हो वैसे हम ये मानने के लिए फ्री हैं। लेकिन सभी रिलीजन अच्छे हैं, सब रिलीजन में कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अब देखो जैसे मुझे ही ले लो, अब मैं खाता गया खाता गया खाता गया, मेरा पेट निकल गया, ऐसे कोई और रहा होगा, नहीं माना होगा, तो किसी ने दिमाग लगाया होगा, बोला वो इसको साल में 1 महीना भूखा रखो तभी इसकी हेल्थ सही होगी। तो उसको कहते कि 1 महीना भूखा रह लो, तो मानता नहीं, तो बोले तुम 1 महीना रोजा रखो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हारा साल भर का पाप धुल जाएगा। तो 1 महीना अगर रोजा रखो तो साल भर का पाप नहीं धुल जाता है, बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटी है खत्म हो जाती है ना। ऐसे तुम लोग नहीं मानते हो, है ना, पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या ठूकते रहते हो, है ना। तो साल में 2 बार 9 9 दिन का फास्ट आता है, बस सब पाप धुल जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है कि नहीं। तो सब रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, उसको ऐसे ही लो, उसको और किसी तरीके से नहीं, है ना। तो सब रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें ही तो लिखी हैं, सब में पाप धुल रहा है। पाप धुलने का मतलब क्या, तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो रही है। अभी सूर्य नमस्कार करने के लिए किसी को बोलते वैसे तुम मानता, किसी को बोलते जाओ तुम्हें विटामिन डी मिलेगा, कहेगा अरे चलो हमें मत सिखाओ, है ना। अब उसको क्या बोले कि सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर लो आधा घंटा, सूर्य देवता खुश हो जाएंगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। देखो रोज सुबह लोग लगे रहते हैं, मस्त विटामिन डी मिलता है, बॉडी हेल्दी रहती है, पाप धुल गया। पाप धुलने का मतलब बॉडी का हेल्दी रहना। तो सारे धर्म में तो एक ही चीज लिखा हुआ है, तुम लोग पता नहीं कहां से पढ़ते हो, है ना। ऐसे हम लोगों से कोई बोलता है एक्सरसाइज करो तो नहीं करते, तो बोला अच्छा करो 5 टाइम नमाज पढ़ लिया करो पुण्य मिलेगा, तो 5 टाइम नमाज पढ़ता है उसकी एक्सरसाइज हो जाती है कि नहीं। तो तुम लोग समझ नहीं पाते हो ये सब, तुम्हें लगता है कि कोई भगवान है उसने रिलीजन बनाया है तो तुम मानो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं मानो। हम सभी बच्चों से कहते हैं भगवान को मानो, इसी बहाने हेल्दी रहोगे। चलो राइट इश्यू पे आ जाते हैं हम लोग।